हेलो जी, मेरा नाम है जफर और मैं कोरिया में रहता हूँ। कोरिया का टूरिस्ट वीजा सिर्फ 12,000 रुपए में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं और वीजा फॉर्म को कैसे फिल करना है, कोरियन नेम लिखना है, मेल फीमेल लिखना है, कंट्री ऑफ बर्थ 30 दिन का चाहिए या 2 महीने का चाहिए या 90 दिन का। हेलो जी, मेरा नाम है जफर और मैं कोरिया में रहता हूँ। और आज का व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोरिया आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, कोरिया का टूरिस्ट वीजा सिर्फ 12,000 रुपए में, और वो भी बिना इनविटेशन लेटर के। नहीं पता था ना, मैं बताता हूँ। 2024 से पहले कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों को कोरिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इनविटेशन लेटर की जरूरत होती थी, लेकिन 2024 के बाद कोरिया की गवर्नमेंट ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इनविटेशन लेटर को खत्म कर दिया है। तो अब आप लोगों को कोरिया का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, कोरिया का टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं और वीजा फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और मजे की बात यह है कि कोरियन एम्बेसी में आप लोगों को वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं होती। इस्लामाबाद या फिर कराची, दोनों में से कोरिया की किसी भी एम्बेसी में जाकर मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोग 12,000 फीस के साथ वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और उसके बाद वो आप लोगों को एक रसीद दे देंगे। तो गाइस, कोरिया का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल पर जाकर visa.go.kr एंटर करना है और उससे सर्च करने के बाद उनका वो लिंक खुल जाएगा। लिंक खुलने के बाद आप लोगों ने उसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश के बाद उसके बाद आप लोग यहाँ जाएंगे लेफ्ट साइड पे जर्नल गाइड में। जर्नल गाइड में आ जाएगा भाई, आप लोगों ने अभी यहाँ से फॉर्म कौन सा आप लोगों ने डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन फॉर्म। हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, साइड पे कॉन्टिनेंट पे हम लोगों ने क्या करना है, एशिया। उसके बाद कंट्री, रीजन हमारा कौन सा है जी, पाकिस्तान है तो हम लोग पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म विजिट हमने करना है, क्योंकि हमने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो वो शॉर्ट टर्म में ही होगा, 90 डेज से कम का। उसके बाद लेंथ ऑफ स्टे 90 दिन से अंदर का। उसके बाद वीज़ा नेविगेटर स्टार्ट को प्रेस कर देंगे तो ये नीचे काफ़ी सारे आ जाएंगे वीज़ा। ट्रैवल के लिए जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल फॉर हॉलीडेज़, और ये हमने यहाँ पे करना है ऑर्डिनरी टूरिस्ट C39, इसे कर देंगे। अब इसमें ई फॉर्म वीज़ा एप्लीकेशन है और डाउनलोड फॉर्म है, तो हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आ जाएगा जी हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर है, उसे आप लोगों ने पंच नहीं करना, उसे यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाने के बाद आप लोगों ने फैमिली नेम और गिवन नेम डालना है। तो जो फैमिली नेम है वो है अली और जो मेरा गिवन नेम है वो है जफ़र। तो उसके बाद आप लोगों ने कोरियन नेम लिखना है। उसके बाद मेल फीमेल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आप लोगों ने पहले डेट, मंथ और ईयर नहीं डालना। आप लोगों को कोरिया या फिर जापान के लिए पहले साल लिखना होता है, उसके बाद मंथ लिखना होता है और लास्ट में डेट लिखनी होती है। तो जो भी है आप लोगों की वो यहाँ डाल लेनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुए, और नेशनल आइडेंटिटी नंबर, पाकिस्तान का जो नेशनल नंबर है वो लिखना है। और 1.8 में कोई और नाम तो नहीं आप लोगों का, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो ना पे आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर देनी है। या भाई कोरिया आने या आते या जाते वक्त आप लोगों ने किसी और नाम से तो नहीं कर रखा पहले, तो अगर नहीं है तो आप लोगों ने ना पे सिलेक्ट करना है। अगर यस तो उसे बताना है भाई कौन सा। और उसके बाद 1.9 पर है कि भाई आप लोगों के पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी तो नहीं है। अगर है तो यस पे करना है, नहीं है तो नो पे करना है। डिटेल ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन पीरियड, आपने कितने दिन का आप लोगों ने वीज़ा चाहिए आप लोगों को। तो अगर 30 दिन का चाहिए या 2 महीने का चाहिए या 90 दिन का, 90 दिन से अंदर का ही आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेस देन 90 डेज को टिक करना है। और उसके बाद है छेरियू छाग्यो, स्टेटस ऑफ स्टे, आप लोगों का स्टेटस क्या है वहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेवल या फिर टूरिज्म लिखना है। 3 नंबर पे आ जाता है पासपोर्ट इंफॉर्मेशन। तो 3.1 पे है पासपोर्ट टाइप, आप लोगों का डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक, रेगुलर है तो रेगुलर पे करना है।
पासपोर्ट नंबर डालना है 3.2 पे। उसके बाद है कंट्री ऑफ पासपोर्ट, प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ था। उसके बाद है डेट ऑफ इशू, उसके बाद है डेट ऑफ एक्सपायरी। और 3.7 पर है कि भाई क्या आप लोगों के पास कोई और भी वैलिड पासपोर्ट है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे टाइप आप लोगों ने नो पे टिक कर देना है। उसके बाद है जी जो कौन छोंगने पासपोर्ट टाइप, आप लोगों के पासपोर्ट टाइप कौन सी है, यहाँ पे आप लोगों ने रेगुलर ही करना है एल्बान। और उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोंगुक मतलब आप लोगों का होम कंट्री एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे डालना है एप्लीकेंट ने। उसके बाद 4.2 पर है करंट रेजिडेंटल एड्रेस, जो आप लोगों का अभी जहाँ आप रह रहे हो वो एड्रेस डालना है। प्लीज़ राइट द करंट एड्रेस, जहाँ आप रह रहे हो वही जो होम कंट्री एड्रेस है वही, आप एक ही उसमें रह रहे हो तो एक ही लिखना है। उसके बाद है जी सेल फोन नंबर, उसके बाद है ईमेल एड्रेस, और नीचे है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आप लोग अपने अम्मी अबू बहन भाई या किसी भी फैमिली मेम्बर का आप लोग नंबर यहाँ पे डाल सकते हो जो इमरजेंसी में आप लोगों से रब्ता कर सके। और उसके बाद है आप लोग शादीशुदा हो तो मैरिड पे करना है, गैर शादीशुदा हो तो सिंगल पे करना है, और डिवोर्स्ड हो तो उस पे करना है। तो अगर आप शादीशुदा हो तो नीचे उसकी वाइफ का नाम लिखना है, और सेम उसके नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ये सब कुछ। और 5.3 पर कि आप लोगों के बच्चे हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। कितने हैं तो वो लिख देने भाई कितने हैं। उसके बाद है एजुकेशन, एजुकेशन में आ जाता है भाई आप लोगों के पास कौन सी डिग्री है, बैचलर है या फिर हाई स्कूल डिप्लोमा है, कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं जो आपकी भी है। और 6.2 पे है भाई नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नेम लिख देना है, और लोकेशन ऑफ स्कूल, सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री, कौन से शहर में है, कौन सा सूबा है, और कंट्री का नाम वो आप लोगों ने इस पर लिख देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोगों का बिजनेस है या आप लोग काम करते हो या फिर सिविल सर्वेंट या कुछ और है, जो भी है इसमें से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है जी 7.2 एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नीचे स्कूल का नाम लिख देना है, और अगर आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे कौन सी पोजीशन है या कौन सा कोर्स है, नीचे कंपनी का नंबर या फिर अपना, अगर आपका ज़ाती कारोबार है तो अपना नंबर आएगा, अगर किसी के पास काम करते हो तो उस कंपनी का नंबर आएगा। और इसी तरह एड्रेस भी, अगर आप बिजनेस है अपना तो अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है, अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का एड्रेस डालना है। उसके बाद है जी डिटेल ऑफ विजिट, डिटेल ऑफ विजिट में आ जाता है भाई पर्पज़ ऑफ विजिट, आप लोगों का पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ भाई हमारा टूरिज्म है तो आप लोग पहले नंबर पे टूरिज्म को सिलेक्ट कर दोगे। 8.2 पे आ जाता है भाई पीरियड ऑफ स्टे, उसके बाद है डेट ऑफ एंट्री, कितने दिन आप लोगों ने रहना है वहाँ पे, तो आप लोग महीना या 2 महीना या 3 महीने के अंदर ही आप लोग लिखोगे, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा 90 दिन के अंदर का होता है। 8.2 पे है भाई कब आप लोगों ने जाना है, किस डेट पे आप लोगों ने एंटर होना है वो। उसके बाद है जी एड्रेस इन कोरिया, किस जगह पर आप लोगों ने जाना है। तो एड्रेस में आप लोगों ने एक डमी होटल की टिकट बुक करनी है, उस होटल का यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, जस्ट डमी। और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी लिख देना है नंबर यहाँ पे। उसके बाद है जी आखिरी 5 सालों में आप लोग कोरिया में गए हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, कि भाई वो पर्पस बताना उसका, भाई किस वजह से आप लोग गए थे, जितनी बार भी गए थे वो सारा लिखना। अगर नहीं गए तो नो पे कर दोगे, तो उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। 8.7 पर है कि भाई आप कोरिया के अलावा किसी और कंट्री में अगर आप लोगों ने विजिट किया है तो उनके यहाँ पे कंट्री के नाम, और उसके बाद भाई पर्पज़ ऑफ विजिट और पीरियड ऑफ स्टे, आप लोगों ने जिस जिस कंट्री में गए हो क्यों गए थे और कितने दिन रहे थे, वो सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। अगर नहीं गए तो सिर्फ नो पे ही टिक कर देना है। और 8.8 पे पूछते हैं कि भाई क्या आप लोगों का कोई फैमिली मेंबर कोरिया में रहता है, अगर रहता है तो उसका नाम लिखना है इंग्लिश में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और उसकी नेशनलिटी लिखनी है, और आप लोगों का उसके साथ क्या ताल्लुक है वो लिखना है। अगर नहीं है तो जस्ट नो पे ही टिक कर देना है। 8.9 पर है कि भाई आप लोग कोरिया में अकेले जा रहे हो और भी आपका फैमिली मेंबर है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। कोई साथ में है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे भी नो पे टिक करना है। और 9 पे है जो ये है भाई डिटेल ऑफ इनविटेशन, ये उन लोगों के लिए जिनका इनविटेशन यहाँ से किसी ने भेजा हुआ है कोरिया से ना, तो आप लोगों ने बगैर इनविटेशन के लिए अप्लाई करना है तो इसको भी आप लोग छोड़ दोगे। अगर इनविटेशन किसी ने भेजा है तो फिर ये सारी डिटेल भी यहाँ पे
डालनी पड़ेगी। और उसके बाद है फंडिंग डिटेल। कोरिया में आने के बाद आप लोग कितने पैसे खर्च करोगे, डॉलर में इसमें लिख देने, तकरीबन 1,000 या 2,000 या 3,000 डॉलर तक आप लिख सकते हो ना। तो 3,000 डॉलर लिख दोगे तो तकरीबन ठीक रहेगा। 10.2 पे पूछ रहा है कि भाई आप लोगों को कौन पैसे देगा, मतलब खर्च करने के लिए कोई। तो आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों ने खुद ही खर्च करने हैं, तो खुद का नाम लिखना है यहाँ पे कि भाई खुद करेंगे। तो अपना नाम लिख देना है और नीचे टाइप ऑफ सपोर्ट, अगर कोई दे रहा है तो रिलेशनशिप, अगर खुद करना है तो बस जस्ट खुद ही करना है। और जो 11वें नंबर पे अगर आप किसी के थ्रू ये फॉर्म फिल करवा रहे हो तो कोई आपका असिस्टेंट है तो उसका नाम यहाँ पे, उसकी डिटेल आनी है सारी। तो अगर आप लोगों ने खुद ही किया है तो खुद का ही लिख देना है। गाइस, कोरिया के वीजे का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और उसके अंदर क्या क्या आप लोगों ने डिटेल्स लिखनी है, किस तरह आप लोगों ने उसे फिल करना है, वो सारा सब कुछ आप लोगों को मैंने बता दिया है। और अब आप लोगों को मैं उसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कवर लेटर बनवाना होगा जिसके अंदर आपने उसकी सारी डिटेल बतानी कि भाई मैं क्यों उधर कोरिया जा रहा हूँ, मतलब उसके अंदर सारा रीजन उसके अंदर डालना है। उसके बाद है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट डालनी है। उसके बाद है लास्ट 2 ईयर पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न्स डालने हैं। उसके बाद है बिजनेस एनटीएन फॉर बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट फॉर बिजनेसमैन। 4 चीजें तो हो गई बिजनेसमैन के लिए। और उसके बाद है भाई अगर कोई बंदा सैलरी पे काम करता है तो उसको जॉब लेटर चाहिए होगा और उसकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी की स्लिप्स लगेंगी। और डमी एयर टिकट होगी, डमी होटल बुकिंग होगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय नादरा होगा। और उसके बाद है पासपोर्ट हिस्ट्री, फोटो कॉपीज ऑफ प्रीवियस वीजाज, मतलब पासपोर्ट की हिस्ट्री, मतलब आप लोग पहले भी किसी कंट्री में अगर आप लोगों ने विजिट कर रखा है, जितने भी कंट्रीज में कर रखा है, उन सब की वीजा जहां पे लगा हुआ है उन सब की फोटो कॉपीज लगेंगी। और एम्बेसी जाने के लिए आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया कि अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने अगर इस्लामाबाद में है तो शटल सर्विस आप लोगों ने यूज करनी है, 2,000 उसकी फीस है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसी भी दिन आप लोग जाएं और अपने वीज़ा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताएं ये सब लेके जाएं और वीज़ा फॉर्म जो फिल किया हुआ आप लोगों ने वो लेके बगैर अपॉइंटमेंट के वहां जाएं, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरी जो एम्बेसीज होती हैं दूसरे मुल्कों की, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं वहीं पे, ये सिर्फ रिसीव कर लेते हैं, रख लेते हैं और आप लोगों से 12,000 रुपये फीस लेके एक आप लोगों को रसीद बना के दे देते हैं। 2 वीक के बाद आप लोगों ने visa.go.kr पे जाके अपनी वीजा की स्टेटस चेक कर लेनी है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।